Good afternoon everyone. My name is Nanda Kumari and I'm lecturer at Rhythm College of Pharmacy. So आज हम जैसे एंडोक्राइन का ही जो बाकी जो रिमेनिंग थे वो हम देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने फैट थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड एंड फैट ग्लैंड ये तीन ग्लैंड्स देखे थे। ठीक है, बाकी के जो ग्लैंड्स हैं वो आज हम आज के क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद थायराइड ग्लैंड के बाद हमारा आता है तीसरा थाइमस। थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड है ना। तो इसकी लोकेशन पहले तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है, जो हमारा स्ट्रेनम होता है। स्ट्रेनम कहाँ पे होता है, ये रिब्स हो गए और जो सेंटर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेनम। तो स्ट्रेनम के जस्ट नीचे यहाँ पे इस लोकेशन, ये लोकेशन यहाँ पे क्या कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, अब ये एक तरीके का क्या है, ऐसा ग्लैंड है जो कि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं ना, जो चिल्ड्रन बच्चे होते हैं उनमें इसका साइज लार्ज होता है। ठीक है, और जैसे जैसे इंसान हम लोग डेवलप होते जाते हैं वैसे वैसे इसका साइज जो है ना वो छोटा 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 होता जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा हम इस ग्लैंड को एज इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं कि अगर ये ग्लैंड है तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, इम्यूनिटी और हमारे में डाइजेशन का जो प्रॉब्लम होता है ना, जैसे कि देखो हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे क्या होता है, डाइजेशन का भी प्रॉब्लम होने लगता है ना, कि सही से पाचन नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है। पर जो बच्चे देखना वो कुछ भी खा लेते हैं तो उनका हजम हो जाता है, होता है ना, हाँ या नहीं। तो ये किसकी वजह से होता है, ये थाइमस ग्लैंड की वजह से होता है। ठीक है, बट ये ऐसा ऐसा बनाया ही गया है कि जब बच्चे रहेंगे ना तो उसमें ज़्यादा लार्ज फॉर्म में रहेगा, मतलब बड़ा साइज रहेगा, और जैसे वो हम लोग बड़े होते हैं तो उसका साइज क्या होता है, इसका साइज धीरे 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 छोटा 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 होकर लास्ट में क्या होगा, पूरा ही वो गायब भी हो जाएगा। जैसे हम 40-45 या 50 एज के हो जाएंगे ना तो ये क्या होता है, गायब भी हो जाता है, मतलब नाक के बराबर से कोई यूज नहीं रहता है। इसलिए देखा होगा जो ओल्ड होते हैं उनकी क्या होता है, डाइजेशन बहुत दिक्कत होती है ना, सुना होगा ना कि उनके कुछ भी खाते तो पचता नहीं है, ज़्यादा ऑयल नहीं खा सकते हैं, कोई फैट्स नहीं खा सकते, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स होने लगती हैं। क्यों, क्योंकि इसका पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका फंक्शन बेसिकली क्या है, हमारे बॉडी की डाइजेशन से और इम्यूनिटी से रिलेटेड है। ठीक है, लोकेशन कहाँ है, स्ट्रेनम, ये वाला पार्ट क्या है, स्ट्रेनम। तो स्ट्रेनम के बेसमेंट सबसे एंडिंग वाला पार्ट, यहाँ पे डायफ्राम स्टार्ट होता है, ये डायफ्राम, ये वाला पार्ट डायफ्राम है ना, डायफ्राम यहाँ पे हमारे थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, बॉडी का जो डाइजेशन है, प्रोसेस है और इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना थाइमस ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है थाइमस ग्लैंड के बाद, एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड नॉन सुना होगा, ये सारे नाम है ना ग्लैंड्स के नाम, क्या है पढ़ा था हमने 11th 12th में पढ़ा था कभी, या 10th में बायोलॉजी में कभी तो पढ़ा होगा। ये सारे ग्रंथियां बोलते हैं इसको, बेसिकली ग्रंथियां ही तो बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, तो ये ग्लैंड्स क्या है, ये अपन नेक्स्ट कौन सा देखेंगे, एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है, सबसे पहले लोकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ है एड्रिनल ग्लैंड की। हाँ, तो हम कौन सा देख रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी लोकेशन देखेंगे, लोकेशन कहाँ पे होती है, कितनी होती है हमारे, कितनी होती है ना, दो होती है ना, और ये मालूम है और अपना किडनी से कनेक्टेड है। ओके, दो किडनी हो गए, तो इन दोनों किडनी के जस्ट ये इस वाले अपर मोस्ट पार्ट में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एड्रिनल ग्लैंड। जैसे मैंने उसका बताया था, स्प्लीन का बताया था ना, अपना स्टमक होता है, इसके जस्ट इस वाले पार्ट में पाया जाता है, यहाँ पे स्प्लीन पाया जाता है ना। तो वैसे ही ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कहाँ पे पाया जाएगा, किडनी, यहाँ पे किडनी के अपर वाले पोर्शन में, इन दोनों पोर्शन। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। अब एक बात बताओ, जब अगर किडनी के ऊपर ये पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड, दैट मींस इसका काम क्या होगा, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा और क्या इसका फंक्शन होगा, कोई आइडिया, डू एंड डाई। डू एंड डाई, हाँ वो तो है डू एंड डाई, इसके अलावा चलिए फर्स्ट जो इसने नवीन ने बताया वो सही है, डू एंड डाई इसका फंक्शन। डू एंड डाई का मतलब क्या होता है, डू एंड डाई हमने बोल दिया, इसका मतलब क्या होता है, करो या मरो। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। तो ये जो ग्लैंड होता है ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि तुम जब डर जाते हो, अचानक से डरते हो, उस टाइम जो हार्मोन रिलीज होती है और उस टाइम जो हम रिएक्शन करते हैं वो एड्रिनल ग्लैंड की वजह से होता है। ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है
एड्रेनलिन, ADRINALIN, एड्रेनलिन, ठीक है। इसका अलग अलग नाम, इसको अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन ऐसे करके, ठीक है। बट बेसिकली क्या होता है एड्रेनलिन। अब ये एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट से डू एंड डाई है ना, इसको हम लोग फाइट एंड फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं। अब मैं समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे देखो होता है कि तुम्हारे घर में सीनियर कौन है, पापा है। तुम्हारे पापा का तुम कुछ कोई गलती करते हो और घर आते हो तो पापा तुम्हें डांटते हैं, तुम डर जाते हो, डरते हो नहीं डरते? या फिर कभी अचानक होता है कि तुम बाहर कुछ मान लो तुम स्मोक या गलत है जैसे कुछ गलत काम कर रहे हो बाहर और सडनली तुम्हारे कोई नोन तुमको देखे तो डरते हो नहीं डरते हो कि अरे भाई अब उसने तो देख लिया, घर जाके क्या होगा, क्या हालत होती है ना। तो उस टाइम डर होता है ना, तो समझ में नहीं आता ना, तो उस टाइम जो हार्मोन रिलीज होती है वो कौन सी होती है, एड्रेनलिन, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल कि मान लो अगर तुम्हारे सामने शेर आ गया या कोई एनिमल आ गया जो बहुत हार्मफुल है, तो तुम क्या करोगे, जैसे उसको देखोगे डरोगे और भागोगे, भागोगे नहीं भागोगे? तो ये सारा रिएक्शन किसकी वजह से होता है, ये एड्रेनल ग्लैंड की वजह से। ये जो एड्रेनल रिलीज करता है ना, उस रिलीज की वजह से हमें डर लगता है और पसीने आने लगते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, घबराहट होने लगती है, ऐसे कपकपाते ना। तो ये सारे जो सिम्टम्स होती हैं वो किस हार्मोन की वजह से होता है, एड्रेनल की वजह से, ठीक है। और इसलिए इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। फाइट मतलब क्या कि हम लड़ने के लिए भी रेडी हो जाते हैं और भागने के लिए भी। तो डू एंड डाई मतलब या तो करो या मरो। अगर शेर आया तो या तो मर जाओ रुक के या तो भाग जाओ। डू मतलब क्या करना, भागना या मर जाओ, इसलिए इसका नाम डू एंड डाई या फाइट एंड फ्लाइट बोला गया है, ठीक है। समझ में आ गया? एड्रेनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, एड्रेनलिन। इसको हम लोग डू एंड डाई हार्मोन्स भी बोलते हैं या फिर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी बोलते हैं। जब हम लोग घबराते हैं, डर लगता है या कोई भी, तो ये हार्मोन्स। क्लियर? और कहाँ होती है इसकी लोकेशन, किडनी के जस्ट ऊपर, ठीक है। ये इसका फंक्शन एक तो ये है, इसके अलावा किडनी के फंक्शन को भी ये रेगुलेट मतलब मेंटेन करेगा, ठीक है, मतलब किडनी को भी कंट्रोल करता है। क्लियर? तो ये हो गया अपन कौन सा, एड्रेनल ग्लैंड। समझ में आया एड्रेनल ग्लैंड? अब नेक्स्ट है पैनक्रियास। दो और रह गए, एक पैनक्रियास है और दूसरा कॉर्नियस है ना। पैनक्रियास सबसे पहले इसकी फंक्शन क्या होती है, किसी को पता है, कोई आइडिया? ये क्या है, ये क्या है, स्टमक। और ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ना, ड्यूडेनम। तो इस वाले किसी के पार्ट से यहाँ से रिलीज होता है और क्या बनता है अपना, ये क्या है, थोड़े से लीव्स की पत्तियां होती है ना, पत्ते उस शेप का होता है, इसको बोलते हैं पैनक्रियास। कहाँ पाया जाता है, जस्ट स्टमक के नीचे, जो अपना पेट होता है ना उसके जस्ट नीचे पैनक्रियास होता है। और ये वाला जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं अपन ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्लियर? स्टमक एंड होते ही कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट स्टार्ट होता है और इसी में तुम्हारा क्या बना होता है, यहाँ साइड से पैनक्रियास बना होता है। तो इसकी लोकेशन अगर पूछे तो स्टमक के जस्ट नीचे जहाँ ड्यूडेनम स्टार्ट होता है वहां पर होता है, ठीक है। अब देखो यही पे होता है, यहाँ पे क्या प्रश्न होता है, लीवर। लीवर भी होता है ही नहीं होता है लीवर ऐसे। और लीवर में क्या प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली ऐसे बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। गॉल ब्लैडर से क्या रिलीज होता है, बाइल जूस क्या रिलीज होता है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ये मत सोचो कुछ नया है, ये सब चीजें कॉमन है, बेसिक है, जो सबको पता होता है, ठीक है। इसमें ये मत सोचना कि कौन सी नई बात बता रही, कुछ नहीं नया नहीं बता रही हूँ, ये सब पढ़ा हुआ है। जब तुमने बायोलॉजी पढ़ा होगा, जब तुमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी ग्लैंड्स पढ़े होंगे उन सब में ये बताया जाता है, ठीक है। क्या बताया मैंने, स्टमक के जस्ट नीचे पैनक्रियास प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ये पैनक्रियास क्या होता है, दो चीज रिलीज करती है, एक तो एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड किसी का बोला जाता है जब दोनों ही चीज को रिलीज करें, ठीक है। स्टार्टिंग में जो मैंने फर्स्ट क्लास बताया था उसमें मैंने क्या बताया, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या डिफरेंस होता है।
तो मैंने क्या बोला कि अगर किसी को डक्ट की जरूरत पड़ती है तो वो एक्सोक्राइन होता है, किसी को डक्ट की जरूरत होती है तो एंडोक्राइन। तो ये पैंक्रियाज है ना, इसको अपन मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ये दोनों ही चीज रिलीज करते हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन। क्लियर? इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। अब इसमें दो चीज कैसे कैसे रिलीज हुआ, एक तो एक्सोक्राइन तुम्हारा हो जाएगा पैंक्रियाटिक जूस, क्या हो जाएगा, पैंक्रियाटिक जूस। और एंडोक्राइन में हार्मोन्स में हो जाएंगे तुम्हारे दो हार्मोन्स होते हैं, एक तो इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन कौन से हो जाएंगे, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में पैंक्रियाटिक जूस एंड दूसरा एंडोक्राइन में कौन सा हो जाएगा, हार्मोन्स रिलीज करता है जो कौन सा होता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये दोनों हार्मोन के नाम हो जाएंगे और ये दोनों तुम्हारे जूस है। अब ये जूस कहाँ पे काम आता है, जब तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो खाना खाते हो ना यहाँ पे, तो खाना इस नीचे जाता है, तो जब ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये जो जूस होता है पैंक्रियाटिक जूस यहाँ से रिलीज होके उस खाने में मिलके मिक्स होके खाने को डाइजेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक्सोक्राइन होता है, क्योंकि वो इसके साथ खाने के साथ एक्सक्रीट आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया था, जो चीज बाहर निकलती है वो एक्सोक्राइन होगा, है ना। बट ये जो एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन में क्या रिलीज कर रहा है, ये हार्मोन रिलीज कर रहा है, कौन सा, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये दोनों क्या हो रहा है, ये शरीर के अंदर ही यूज हो रहा है, ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करता है, बट शरीर के अंदर ही कर रहा है, तो ये तुम्हारा एंडोक्राइन हो जाएगा। क्लियर? फिर से बता रहे हैं, पैंक्रियास जो होता है इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज रिलीज करती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों ही। ठीक है, एक्सोक्राइन में अगर पूछे तो क्या बोलोगे, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, और अगर हार्मोन्स में पूछे तो क्या बोलोगे, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन किसमें, ग्लूकोज को रेगुलेट कर, ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, ये तुम्हारा मिक्स्ड ग्लैंड हो गया पैंक्रियास। और मैं एक और चीज बता रही थी, लीवर। लीवर जो होता है इसमें गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस रिलीज करता है। फिर बाइल जूस भी तुम्हारा ये खाने के साथ यहाँ पे ड्यूडेनम से अटैच होता है इसी नली में। ठीक है, बाइल जूस यहाँ से आएगा, फिर वो भी खाने के साथ मिक्स होगा और वो भी डाइजेशन में ही हेल्प करता है। दो जूस, एक तो बाइल जूस हो जाएगा और एक पैंक्रियाटिक जूस। ये दोनों, इन दोनों में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा पैंक्रियास। एक लास्ट रह गया, वो कर लेते हैं, उसके बाद एंड करेंगे। लास्ट कौन सा है, गोनेड्स। गोनेड्स मतलब सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऐसे हार्मोन्स जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आते हैं। मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। ठीक है, तो जो फीमेल्स के लिए होते हैं वो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन, है ना। इसमें दो आ जाएंगे, प्रोजेस्टेरॉन एंड, दो ही आ जाएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये कौन से रहेंगे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है। प्राइमरी होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो टाइप्स के होता है। ठीक है, और मेल में कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। मतलब कि ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, जिसमें कि ओवरीज वगैरह होती हैं उनकी डेवलपमेंट में काम आता है। ठीक है, इसके अलावा मेल का तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन है जिसमें टेस्टिस की फॉर्मेशन के लिए एंड जो तुम्हारा स्पर्म वगैरह होता है उसके फॉर्मेशन के लिए काम आता है, उसका ये हार्मोन उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, गोनेड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो गोनेड्स मतलब सेक्स हार्मोन होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट, उसके मेंटेनेंस, इन सब में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो हार्मोन्स के नाम याद रखना, फीमेल्स में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और मेल में टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? और बाकी जो ये इसका अलग अलग सबका अपना फंक्शन होता है, पर्टिकुलर एक फंक्शन का वो अपन आराम से लिख के। ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया ये सारे हार्मोन्स मेजर क्या फंक्शंस होते हैं, हाँ या नहीं? ठीक है, ओके, थैंक यू।